शुरू अल्लाह के नाम से। नाज़रीन कराम सलाम अलैकुम। मैं अली कमर काज़मी रसूलपुर दहलड़ी मेरठ से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ वहम और अंधविश्वास के खिलाफ एक सिलसिलेवार गुफ्तगू, जिसमें आप पाएंगे हमारी रिसर्च से कुछ नई बातें। पिछली क्लिप में अल्लाह सुबहाना की इंसान पर अता करदा नेमतों का जिक्र किया गया था कि उसने हमारे जिस्म में कितने अजीब सिस्टम करार दिए हैं। आज उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए इंसान की दुख बीमारी की बात करता हूँ। एक मुफक्किर का कौल है कि मौत बीमारी के बाइस आती है, ना कि बुढ़ापे के बाइस। और इंसानी जिस्म में बीमारी के बहुत से असबाब और वजूहात हैं, जिनमें से बाज खुद बीमार के बस से बाहर हैं, बल्कि यूं कहूं तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि बीमारी जिस्म में दाखिल होकर ठहर जाए तो उसे जिस्म से बेदखल करना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर होता है। इसीलिए अल्लाह सुबहाना और रासिखूना फिल इल्म अफराद ने मोहतात ज़िंदगी गुजारने की तरकीब दिलाई है और वो असबाब तालीम किए हैं जो इंसान के इख्तियार में हैं और इंसान उन पर काबू कर सकता है, जैसे ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना, गैर मुनज़्ज़म होना, ख्वाहिशात बेकाबू होना, बद अखलाक होना, ख़राब ख्याल और नज़रियात का बिगड़ा हुआ होना, जिसके बाइस इंसान इस्तराब और बेचैनी में मुब्तला रहता है। उसका सुकून और इत्मीनान ख़त्म हो जाता है। आयात कुरानी और अंबिया व औलिया कराम की ज़बानी मौसूला मुसद्दक़ खबरों से ये साबित है कि हर जी रूह को मौत का मज़ा चखना है। तुम जहाँ भी रहो मौत तुमको पालेगी, मगर इस वईद और ख़बर में ज़िंदगी के दिन तय नहीं कि कितने रोज़ में मौत वाक़ हो जाएगी। जदीद तहकीकात से ये बात सामने आई है कि बुढ़ापे का उम्र की ज़्यादती से कोई ताल्लुक़ नहीं। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि कसरत उम्र के बजाय जब इंसान अपने को बेकार और बेअहमियत समझने लगता है तो उस पर बुढ़ापा तारी होने लगता है, या यूं कहें जिसके पास जिंदा रहने की कोई माकूल वजह न हो वो जल्द फारिग हो जाता है। मेडिकल साइंस के लिहाज से बुढ़ापे का मतलब ये है कि जिस्म को बरकरार और मजबूत रखने वाले मसल्स अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं कर पा रहे हैं, यानी बक़द्रे ज़रूरत उनमें रेशे बनाने की सलाहियत खत्म हो चुकी है। कभी कभी कुछ लोगों में ऐसा भी देखने में आता है कि उनके जिस्म के एक हिस्से में बुढ़ापा और दूसरे में जवानी के आसार बाकी रहते हैं। मसलन कुछ लोगों की नज़र, कुछ लोगों के दांत, कुछ के बाल मरते मरते वक्त अच्छी हालत में होते हैं। लुत्फ़े परवरदिगार का तकाजा था कि वो कुरान करीम में सेहत व सलामती जिस्म का ऐसा नुस्खा अता फरमाता कि जिससे रूह ही नहीं बल्कि जिस्म भी तंदुरुस्त रहे। तो अल्लाह ने वो नुस्खा अता किया है। उस पर ज़माने भर के हुक्मा मुत्तफ़िक़ हैं कि ये नुस्खा उसूल तिब जिस्मानी है। सूरह आराफ आयत 29, वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, यानी खाओ पियो और इसराफ न करो। अल्लाह सुबहाना ने 3 लफ्ज़ों में उसूल सेहत बयान करके दरिया को कूजे में समा दिया है। तिब्बे जिस्मानी के तमाम तर उसूल इसी उसूल के गिर्द घूम रहे हैं कि तमाम बीमारियां मैदे से शुरू होती हैं। मैदे को ज़रूरत से ज़्यादा भरना इंसान को बीमार करता है। लिहाजा कुरान करीम ने इंसान की सेहत
اور تندرستی کے لیے یہ نسخہ تجویز کیا ہے۔ باقی کل